नमस्ते। मेरा नाम सिद्धि सुहास नाइक है। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, गए वक्त के वीडियो में हमने देखा कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद या मराठी में कहते हैं शब्दांच्या साथी। तो ये कितने होते हैं? कुल मिला के 8 होते हैं। ठीक है, तो आज उसमें से जो पहला वाला है नाउन है। क्या है? नाउन। वो हमें आज देखना है। तो बच्चों देखिए, मैंने गए वक्त के वीडियो में भी आपको बताया कि जब भी पृथ्वी की निर्मित हुई और इस पृथ्वी पर सजीवों ने जन्म लिया और इन्हीं सजीवों ने निर्जीव वस्तु को बनाया और तब जाके हर एक का नाम की जरूरत हुई कि हर एक ने क्या किया कि हर एक वस्तुओं को और सभी चीजों को नाम रखा गया। तो उसे ही कहते हैं नाउन, नाम। पर इस नाम में सिर्फ एक ही नाम नहीं है, तो हर प्रकार के 5 प्रकार है इसमें नामों के। तो देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक बात बताती हूं। जैसे पूरा क्लास भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने कहा क्लास में कि ए तू इधर आ। तो क्लास में तो बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। तो सब सोच में पड़ जाएंगे कि अरे टीचर ने किसको बुलाया, लड़के को बुलाया कि लड़की को बुलाया। ठीक है, अगर मैंने कहा ए लड़के ए लड़का तू इधर आ, तो तुरंत लड़के और लड़कियां समझ जाएंगी कि अरे लड़कियों को नहीं बुलाया है, लड़कों में से किसी को बुलाया है। अच्छा, किसी को बुलाया है तो फिर वापस कंफ्यूज कि इतने सारे लड़के हैं, उनमें से एग्जैक्ट कौन से लड़के को बुलाया। तो जैसे ही मैंने अगर उस लड़के का प्रॉपर नाम लिया तो बराबर वही लड़का मेरे पास आएगा। तो यही है नाउन के पहले 2 पार्ट्स, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो देखिए बच्चों, काइंड्स ऑफ नाउन में पहला तो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी क्या कि हर लड़के को लड़का कहते हैं, हर लड़की को लड़की कहते हैं, मतलब जाति वाइज उनका नाम रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन देखो, लड़की, गर्ल, बॉय, हर बॉय को बॉय कहते हैं, हर एलिफेंट को एलिफेंट कहते हैं, डॉग, सिटी, हर शहर को सिटी कहते हैं, विलेज, हर गांव को गांव ही कहते हैं, विलेज ही कहते हैं, माउंटेन, हर पर्वत को पर्वत ही कहते हैं, रिवर, हर नदी को नदी कहते हैं। यह तो उनके कॉमन नाउन हो गए। ठीक है, यह सब उनके नाउन, कॉमन नाउन हुए। पर अगर इन्हें कुछ खास नाम दिया जाएगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। उनको एक खास नाम दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन, सेकंड वाला क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन में सेकंड वाला है प्रॉपर नाउन, यानी विशेष नाम। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने चित्र बनाया है। चित्र की तरफ थोड़ा सा ये निगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि चित्र मुझे जैसे जमा वैसे मैंने बनाया है। यह महात्मा गांधी जी का चित्र है, तो हम इनको देखते ही हम पहचान जाते हैं कि यह तो महात्मा गांधी जी है। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे बर्फीले पर्वत बनाए हैं, पर यह सबसे ऊंचा बर्फीला पर्वत है जिसका हमने नाम रखा एवरेस्ट। देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, तो यह इस बिल्डिंग को हमने खास नाम रखा है जिसका नाम है ताजमहल। सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है यह। इसका कॉमन नाम तो बिल्डिंग है, पर इसका स्पेशल नाम, प्रॉपर नाउन है ताजमहल। अब यहाँ पे देखिए आपको एक शहर नजर आ रहा है, तो हर शहर को हम क्या कहते हैं? शहर ही कहते हैं, सिटी कहते हैं। पर यह बहुत भरा हुआ शहर है, क्राउड है यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे बिजनेस के तौर पर आते हैं, तो हमने इसका नाम रखा है मुंबई। इसके बाद में देखिए, हमने फ्लैग तो बहुत सारे देखे हैं, हर देश के फ्लैग को फ्लैग ही कहते हैं, पर यह जो है हमारा भारत देश का फ्लैग है। इसके बाद में देखिए ये नक्शा है, यह नक्शा तो आपने तुरंत जान ही लिया होगा, यह हमारा भारत देश का नक्शा है, यह हमारा भारत है। जो कंट्री है, हर एक कंट्री का अलग अलग नाम होता है। कंट्री यह कॉमन नाउन है, पर हर एक का जो नाम होता है प्रॉपर नाउन है, हमारे देश का है भारत देश। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अमिताभ जी का चित्र निकालने की कोशिश की है। तो देखिए इनका नाम है अमिताभ जी।
तो इनके देख के तुरंत ही हम जान जाते हैं अरे ये तो अमिताभ बच्चन जी है। तो देखिए यहाँ पर है कॉमन नाउन, यानी क्या, हर लड़की को लड़की कहते हैं, हर बॉय को बॉय कहते हैं, ठीक है। तो हर जाति वाइज उनको वो कहा जाता है, पर स्पेशल उनका जो अलग से नाम रखा जाता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। वैसे तो ये सभी नाउन है, ये सभी नाउन है, पर ये नाउन के पार्ट्स हो गए हैं। यह इन्हें सबको कॉमन नाउन कहते हैं और इनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसके बाद में हम लोग देखेंगे बच्चों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्ट करना, कलेक्टिव नाउन यानी क्या, एकत्रित समूह में आ जाना, इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन हमने किसको किसको हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, देखिए अभी इस चित्र में देखिए बहुत सारे लोग पीपल एकत्रित हुए हैं, तो वहां पे बहुत गर्दी है तो हम उसे क्राउड कहेंगे। तो क्राउड एक नाउन है, पर सिर्फ नाउन नहीं हम इसे कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता है, तो फूल अकेला है क्या, नहीं कि उसे हम फ्लावर कहेंगे, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स एकत्रित आए हैं तो हम इसे कहेंगे बुके। इसके बाद में देखिए एक क्लास, जहाँ पर हम बच्चे सब एक साथ बैठते हैं, इसे क्लास कहते हैं। यह बंच है, किसका बंच है, चाबी का गुच्छा है यह, तो ये सब एकत्रित आए इसलिए हम इसे बंच कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी फैमिली है, ठीक है, फैमिली के सभी मेंबर एक साथ आए हैं, तो इसको सबको पूरा नाम क्या दिया है हम लोग ने, फैमिली। देखिए बंडल, लकड़ियों का गड्ढा है यहाँ, तो इसे हम कहते हैं बंडल। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, देखो पंछी बहुत सारे बैठे हैं, फ्लॉक, फ्लॉक यह क्या, नाउन है, तो इसे हम सिर्फ नाउन नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे कि सब एकत्रित आए हैं इसलिए। अब देखिए यहाँ पर आर्मी, आर्मी हमारे भारत देश के जो सैनिक है, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को संचलन करते हैं, तो हम इसे आर्मी कहते हैं, जो एकत्रित तौर पर किया जाता है, तो इसे सिर्फ हम नाउन नहीं कहेंगे, तो कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए हमने देखा कॉमन नाउन, जो हर लड़के को लड़के कहते हैं, बॉयज कहते हैं, लड़कियों को गर्ल कहते हैं, लड़कियां कहते हैं। प्रॉपर नाउन यानी उनके मम्मी पापा ने उनको स्पेशल कुछ नाम दिया है, तो वह है प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी बहुत सारी चीजें एकत्रित, जहाँ पे मीटिंग है या ऐसी सभा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, सिर्फ नाउन नहीं कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद का है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी जो भी पदार्थवाचक नाम, जितने भी पदार्थ है उनको दिया हुआ जो नाम है उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। अब देखिए मटेरियल नाउन सिर्फ नाउन है, अभी देखिए वाटर, पानी है, ठीक है, तो उसे हमने नाम दिया है वाटर, तो पानी को नाम दिया वाटर, पर हमें इसे किस में गिनती करेंगे, उसे सिर्फ नाउन नहीं कहेंगे, तो मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, मिल्क, राइस, व्हीट मतलब चावल, गेहूं, क्लोथ कपड़ा, एयर, एयर यानी हवा, हवा भी मटेरियल नाउन में गिनी जाती है। वुड, वुड लकड़ा, ये भी मटेरियल है, तो मटेरियल नाउन में आ जाता है। तो यह सभी चीजें जितने भी मटेरियल है, पदार्थ है, उन्हें हम सिर्फ नाउन नहीं कहेंगे, तो मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है कि हमने वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता है या हम उसे टच भी नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसका एहसास ले सकते हैं, मतलब हम समझ सकते हैं उसको कि उनकी भावना क्या है। हमारा जो दुख है या हैप्पीनेस है हम किसी को बताते हैं, तो वो हमें दिखाई तो नहीं देते, हमें उसे टच भी नहीं कर सकते, पर हम एहसास कर सकते हैं, अनुभव सकते हैं उसको। देखो यहाँ पे देखिए पिक्चर, स्माइल वाला चेहरा है, ये है हैप्पीनेस। यह सिर्फ नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, इसमें हमारे भाव व्यक्त होते हैं। सैडनेस, सैडनेस यानी देखिए दुख हुआ है इसको, तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी, किसी की सुंदरता को हम सिर्फ ब्यूटी कहते हैं, तो यह हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेंथ, लेंथ देखो हमें लंबाई गिननी है, तो हम उसको टच नहीं कर सकते हैं,
और इसको देख नहीं सकते हैं, पर हम एहसास तो कर सकते हैं कि ये इतना लंबा है। देखिए नॉलेज, देखिए नॉलेज, नॉलेज यानी देखो हम कहते हैं कि उसके बाद बहुत सारा नॉलेज है, तो हमें दिखाई देता है क्या वो नॉलेज कितना है, क्या हम उसको टच कर सकते हैं कि नहीं, पर हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं कि हाँ इसके पास तो बहुत सारा नॉलेज है, तो बहुत होशियार है। तो वैसे ही ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, अपना जो बचपना होता है, ट्रूथ, हमारी जो सच्चाई होती है, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं या देख नहीं सकते, पर हमें पता चलता है, हम जान जाते हैं कि यह बहुत सच्चा इंसान है। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भी हमारे भाव होते हैं वह दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, द पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स है, उसमें से पहला अभी हमने देखा नाउन, और नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन हमने 5 देखे और आपने अच्छी तरह से समझ भी लिए हैं। तो देखिए बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को आप तुरंत ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए मेरी सहायता कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।